नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पार्थ और आप देख रहे हैं पार्थ इन ट्यूब। आज दुर्गा उत्सव के बारे में आपको बहुत सारे किस्सा सुनाना है। बहुत अच्छा एक कहानी सुनाना है जो आप शायद ही सुने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बने रहिए एंड तक। हर साल नवरात्र के मौके पर भव्य दुर्गा पूजा की परंपरा रही है। 9 दिन के दौरान माँ की उपासना होती है। देश के कोने कोने में पूरे भव्यता से माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना होती है। पश्चिम बंगाल में सबसे भव्य तरीके से दुर्गा पूजा होती है। बंगाल के विभिन्न शहरों में होने वाली दुर्गा पूजा की रौनक देखती ही बनती है। बड़े बड़े पंडाल और आकर्षक मूर्तियों के साथ शानदार तरीके से बंगाली समाज देवी दुर्गा की पूजा करती है। बंगाल में सैकड़ों सालों से दुर्गा पूजा हो रही है। कहा जाता है कि बंगाल से ही देश के दूसरे हिस्सों में दुर्गा पूजा आयोजित करने का चलन फैला। आज भी पश्चिम बंगाल जैसी दुर्गा पूजा कहीं नहीं होती। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजित करने की शुरुआत को लेकर कई कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन 1757 के पलासी की युद्ध के बाद शुरू हुआ। कहा जाता है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। पलासी के युद्ध में बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर गंगा किनारे पलासी नाम की जगह है। यहीं पर 23 जून 1757 को नवाब की सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। कहा जाता है कि युद्ध में जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ईश्वर की धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते थे, लेकिन युद्ध के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने इलाके के सारे चर्च को नेस्तनाबूद कर दिया था। उस वक्त अंग्रेजों की हिमायती राजा नवकृष्णदेव सामने आए। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के सामने भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर रॉबर्ट क्लाइव भी तैयार हो गया। उसी वर्ष पहली बार कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। पूरे कोलकाता को शानदार तरीके से सजाया गया। कोलकाता की सभा बाजार की पुरातन बाड़ी में दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। इसमें कृष्णनगर के महान चित्रकारों और मूर्तिकारों को बुलाया गया। बर्मा और श्रीलंका से नृत्यांगनाएं बुलवाई गई। रॉबर्ट क्लाइव ने समारोह का खूब आनंद लिया। इस आयोजन को देखने के लिए दूर दूर से चलकर लोग कोलकाता आए थे। तब कोलकाता गांव हुआ करता था। सुतानटी, गोविंदपुर और कलिकाता इसको मिला के कोलकाता का स्थापन हुआ था। इस आयोजन के प्रमाण के तौर पर अंग्रेजों की एक पेंटिंग मिलती है जिसमें कोलकाता में हुई पहली दुर्गा पूजा को दर्शाया गया है। राजा नवकृष्णदेव के महल में भी एक पेंटिंग लगी थी। इसमें कोलकाता के दुर्गा पूजा आयोजन को चित्रित किया गया था। इसी पेंटिंग के बुनियाद पर पहली दुर्गा पूजा की कहानी कही जाती है। तो ये तो था दुर्गा पूजा की कहानी। ये दुर्गा पूजा, जिसे दुर्गोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, 5 दिनों तक मनाया जाने वाला एक भव्य त्योहार है जो षष्ठी यानी कि चंद्रमा का छठे दिन से शुरू होकर विजयादशमी पर समाप्त हो जाता है। कल्पारंभ दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। ये देवी पक्ष की षष्ठी तिथि छठे दिन को किया जाता है। इस अनुष्ठान में जल से भरे घट में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है, जिसमें देवी को त्योहार के दौरान कलश में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और इसके बाद आता है बोधन, वो भी षष्ठी के दिन ही किया जाता है। षष्ठी के शाम को बोधन समारोह किया जाता है। ये देवी दुर्गा के लंबे समय तक सोने के बाद जागने का प्रतीक है। पुजारी एक बिल्य वृक्ष, जो बेल का पेड़ होता है, पर एक दर्पण बांधते हैं और इस दर्पण के माध्यम से देवी दुर्गा की मूर्ति को प्रतिबिंबित किया जाता है।
फल फूल और मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है और मंत्रों का जप किया जाता है। और इसके बाद आता है महासप्तमी पूजा। महासप्तमी मुख्य पूजा अनुष्ठानों की शुरुआत का प्रतीक है। एक केले के पेड़, जिसे नवपत्रिका के रूप में जाना जाता है, उस केले के पेड़ को नदी या तालाब के पवित्र जल में नहलाया जाता है और पारंपरिक साड़ी पहनाई जाती है। नवपत्रिका देवी दुर्गा का प्रतीक है और इसे देवी की मूर्ति के बगल में ही रखा जाता है। और ऐसे ही सप्तमी के बाद महाअष्टमी पूजा, जो 8वां दिन है। महाअष्टमी को दुर्गा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अनुष्ठानों में संधि पूजा शामिल है, जो अष्टमी और नवमी के संधि काल में ही किया जाता है। इसे दुर्गा पूजा का सबसे शुभ खंड माना जाता है। देवी को फूल फल मिठाई और 108 दीप जलाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इसके बाद आता है महानवमी पूजा। महानवमी दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है। इसमें देवी का पवित्र स्नान और विशेष नवमी पूजा शामिल है, जिसके बाद पवित्र ग्रंथों का पाठ किया जाता है। भक्त देवी को 9 प्रकार के पत्ते और फूल सहित विभिन्न वस्तुएं चढ़ाते हैं। दिन का समापन महाआरती के साथ होता है, जहां दीप जलाए जाते हैं और देवी दुर्गा की स्तुति में भक्ति गीत गाए जाते हैं। और इसके बाद आता है आखिरी दिन, यानी विजयादशमी और दुर्गा विसर्जन। विजयादशमी दुर्गा पूजा का अंतिम दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और देवी दुर्गा को अपने दिव्य निवास पर लौटने का प्रतीक है। विसर्जन समारोह या दुर्गा विसर्जन इस दिन ही होता है। देवी दुर्गा की मूर्ति को भव्य जुलूसों के बीच नदी या समुद्र में ले जाया जाता है और फिर विसर्जित किया जाता है, जो पृथ्वी से उनके प्रस्थान का संकेत देता है। जिस दिन देवी दुर्गा आती हैं और प्रस्थान करती हैं, उसे एक शगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो घोड़े पर आती हैं, ये आसन्न युद्ध का संकेत देता है, जबकि अगर वो हाथी पर आती हैं तो ये समृद्धि और सौभाग्य लाती है। इसी तरह नाव पर उनका प्रस्थान प्रचुर मात्रा में बारिश और अच्छी फसल का संकेत देता है। दुर्गा पूजा एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। ये आस्था, एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। प्रत्येक अनुष्ठान भक्तों और ईश्वर के बीच संबंध को गहरा करता है, समुदाय और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है, जो सीमाओं से परे हैं। और ऐसे ही दुर्गा पूजा, जो कि बंगाली का महापार्वन है, मेगा पार्वन है, वो समाप्त हो जाती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।